अपनी माँ को गालियां निकालते हुए भी, बुरा भला कहते हुए भी, एक ने वो क्या नमक भी मेरी माँ के ऊपर फेंक दिया था। ये इवेंजलिज्म। 저는 어린 시절에 아무것도 몰랐기 때문에 왜 도대체 어머니가 이렇게 전도를 하고 다니나 의문이었어요. मैं जब छोटा था तो मुझे समझ नहीं थी कि क्यों मेरी माँ जो है वो बेइज्जत भी होती है, फिर भी इवेंजलिज्म के लिए क्यों जाती है, इसका मुझे पता नहीं था। 그래도 어머니는 힘드심에도 불구하고 어렸던 저와 정말로 애기였던 제 동생을 업고서 전도를 하고 돌아다니셨어요. कि मेरी माँ इतने मुश्किल हालात में भी मेरे छोटे भाई को अपनी कमर पर बांध कर, ये पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है, लेकिन कोरिया में कमर पे बांध पर भी नहीं है, अपने माएँ अपने बच्चों को लेके फिरती हैं। तो कहती है मुझे वो अपने भाई को उधर बांध कर मुझे साथ लेकर इवेंजलिज्म मेरी माँ करने के लिए जाती थी। 사람들이 보기에는 연약한 아줌마였고 여인이었지만은 하나님이 어머님과 함께 하셨기 때문에 전도의 사명을 감당할 수 있었습니다. कि लोग समझते होंगे कि ये औरत क्या करती है, ये इधर उधर जाती है कौन, लेकिन खुदा उसके साथ था, इसलिए खुदा उसको बरकत देता था। 양을 일 가운데로 보내셨지만은 그 양 가운데 전능하신 하나님이 함께하고 계신 거예요. कि हम जानते हैं कि भेड़ें जब भेड़ियों के पास जाती हैं तो उनमें ताकत नहीं, लेकिन उन भेड़ों के अंदर जो है वो खुदा, पूरी कुदरत वाला खुदा मौजूद होता है। 이게 바로 전도자의 가슴에 꽉 차 있는 하나님에 대한 믿음과 열정이에요. और ये एवेंजलिस्ट जो है हमारे मुबश्शिर हैं, उनके दिलों में खुदा पर ईमान और खुदा हमारे साथ है, ये मजबूत बात होनी चाहिए। 그렇게 전도하고 다니셨던 어머니를 하나님께서는 목회자로 만드셨습니다. और उस माँ के साथ साथ मैं चलते हुए एवेंजलिज्म करता था और आज खुदा ने मुझे अपना खादम पास्टर बना लिया है। 그리고 어머니의 손을 붙잡고 전도를 따라다녔던 저도 목회자로 만드셨어요. कि माँ मेरे हाथ पकड़ के छोटे बच्चे को मेरे एवेंजलिज्म के लिए जाती थी और उस एक्सपीरियंस ने अब मुझे खुदा के खादम बनने की तौफीक अता की है। 그리고 어머니 등에서 그 애기였던 그 어린 아기도 하나님께서 목회자로 만드셨어요. और वो बच्चा जो मेरा भाई था छोटा, जो मेरी माँ कमर पे बांध कर एवेंजलिज्म के लिए मैं ले जाती, आज वो भी खुदा की बरकत से वो भी खुदा का खादम यानी कि पास्टर बना हुआ है। 그래서 우리 가정은 다 목회자가 되었습니다. और हमारा जो पूरे हम खानदान वाले पास्टर्स हैं। 여러분, 전도자의 가는 길엔 하나님이 반드시 함께 하십니다. ये एवेंजलिज्म के लिए जब मुबश्शिर बाहर निकलते हैं तो खुदा उनके साथ होता है 그리고 반드시 전도자에게는 증거를 주십니다. और खुदा उनके सबूत भी साथ साथ ही देता है। 그러니까 우리는 전도로 나갈 때에 우리가 일인을 만나러 가기보다는 하나님이 나와 함께하는 믿음으로 나가셔야 돼요. तो हमें ये नहीं कि मैंने ये काम करने जाना, ये मेरे अजीजों सोच कर ना जाएं कि ये मैंने काम कर, ये सोच कर जाएं कि मैं खुदा हमारे साथ है, उस काम के लिए मैं जा रहा। 하나님은 모든 신 중에 최고의 신이세요. कि जितने भी देवता हैं, लोग जिनको मानते हैं, सबसे ऊपर जो है वो हमारा खुदा है। 그 하나님이 나의 아버지고 여러분들의 아버지세요. कि वो खुदा मेरा भी बाप है और आप सबका भी बाप है। 그 하나님이 가장 기뻐하시는 것은 전도 가는 것입니다. और सबसे जो उसको पसंद चीज है, जो वो चाहता है, वो है उसके नाम की मुनादी के लिए बाहर जाना। 그러므로 우리의 삶의 현장 가운데 우리는 전도의 삶을 살아가시는 거예요. तो हमें अपनी जो जिंदगी हम बसर कर रहे हैं, ये हमारी अपनी जिंदगी नहीं, बल्कि इसको एवेंजलिज्म की जिंदगी, हमें एवेंजलिस्ट की जिंदगी बसर करनी चाहिए। 하나님께서는 전도자에게 성령의 충만함을 더하시고 영역과 지력과 체력과 인력과 경제력을 더해 주세요. और खुदा जो है अपने लोगों को, जो ये मुनादी के लिए निकलते हैं, अपने मुबश्शिर को हिकमत की रूह, सेहत की रूह, इकोनॉमी की रूह, दनाई की रूह, हर किस्म की, ये 5 किस्म की बरकत खुदा अपने लोगों को अता करता है। 여러분들 전도도 하지도 않는데 경제력이 왜 필요합니까? कि जब आप एवेंजलिज्म कर रहे हैं तो फिर आपको किस चीज की जरूरत है? इकोनॉमी क्यों आपकी बेहतर होनी चाहिए? 여러분 전도하지 않는 사람이 돈이 있어 보세요. 다른 데 쓰기 바쁩니다.
कि जो इनके पास पैसे हैं वो इवेंजलिज्म तो नहीं करते, वो दूसरे कामों में बड़े मसरूफ है। 그러니까 하나님을 주실 수가 없는 거예요. तो फिर खुदा उनको देता भी नहीं है इतना। 그러나 내 마음 가운데 전도자의 마음을 가지고 전도의 현장을 살아가면 하나님이 전도를 위해서 물질을 주시고 모든 것을 채워주세요. अगर मैं खुदा का काम करने के लिए जाता हूं तो खुदा की बरकत भी हर किस्म की दुनियावी जिस्मानी जो जरूरतें हैं खुदा पूरी करता है। 사람을 만날 수 있는 축복을 주시고 건강을 주시고 물질을 더해서 하나님의 나라를 세우게 하시는 거예요. तो जब हम बाहर निकलते हैं खुदा मिलाप भी हमारा खुदा की मर्जी से होता है, और जहां हम जाते हैं खुदा वो जरूरतें भी हमारी पूरी करता है। ये है एवेंजलिस्ट की जिंदगी, ताकि हम एवेंजलिज्म कर सके। 그러므로 전도자의 삶은 최고의 축복이에요. और एवेंजलिज्म यानी कि मुनादी करना खुदा की सबसे बड़ी बरकत है। 우리 한번 옆에 사람과 인사하겠습니다. हम एक दूसरे को जो है वो एक दूसरे को कहेंगे, 당신은 최고의 축복을 받은 사람입니다. हाँ जी कहें जी, आप सबसे ज्यादा बरकत हासिल करने वाले इंसान हैं। कहें एक दूसरे को। 서로 인사하세요. हाँ जी, आप एक जी, दूसरे से कहें जी, कि आप सबसे 옆에 आप- ज्यादा 사람과 인사하세요. 옆에 사람과. इंसान जी, हैं। आप सबसे ज्यादा बरकत पाने वाले शख्स हैं। 당신은 최고의 축복을 받은 आमीन 사람이에요. आमीन। कि आप खुदा की सबसे ज्यादा बरकत हासिल करने वाले लोग हैं। क्यों? एवेंजलिज्म कर रहे हैं। 정말로 축하드립니다. कि मैं आपको इसकी मुबारकबाद देता हूँ। मुबारक हो आप सबको। आमीन। 왜? 전도자는 Thank you, 하나님이 감사합니다. 함께 하시기 때문에 아멘. 그래. इसलिए कि एवेंजलिज्म करना जो है वो खुदा का काम है, हमारा नहीं है। 여러분 오늘 우리가 읽었던 사도행전 18장은 사도 바울이 고린도 지역에서 복음을 전하는 현장입니다. और ये करंतस की कलीसिया में वो पहुंचा हुआ है। कौन? पौलुस रसूल करंतस में जाकर ये पैगाम सुनाता है। 믿음의 선배인 사도 바울도 똑같이 복음을 가지고 전도자의 삶을 살았어요. और पौलुस रसूल भी खुदा के कलाम को लेकर एक उसने मुबशराना जो जिंदगी है वो बसर की है। 그런데 가장 중요한 것은 전도자의 여러분 가장 중심이 중요합니다. तो सबसे पहले आपका ज़हन कि आप किस महवर पर चलते हैं। एवेंजलिस्ट का काम है, मुबशर का काम है कि उसके सामने गोल क्या है, क्या उसने करना है, ये महवर उसका क्या है। 사도 바울이 가는 모든 현장에는 시스템이 세워졌어요. कि सबसे पहले जब पौलुस रसूल जाता था एवेंजलिज्म के लिए, जगह जगह पर फील्ड में वो एक सिस्टम जो है वो बनाता था। 사람을 만나고 영접 기도를 시키고 그를 말씀으로 양육하고 제자를 세워갔어요. और वो जाता था, लोगों को मसीह का कलाम सुनाता था, और वहां पर लोग यीशु को कबूल करते थे, और वहां पर उनकी खिदमत के लिए शागिर्द मुकर्रर करके फिर वो आगे चलता था। 여러분 우리도 사도 바울이 걸어갔던 전도자의 길처럼 우리도 누군가를 만나면 예수 그리스도를 증거해야 돼요. तो हमें भी पौलुस रसूल की तरह अपनी जिंदगी बसर करनी चाहिए कि हम जहां जाते हैं पहले हम मसीह का कलाम उन्हें सुनाएं, फिर मसीह को कबूल करने के लिए हम उन्हें दावत दें। 왜? 예수 그리스도만이 우리를 구원할 수 있는 유일한 구원자니까. इसलिए कि मसीह यीशु ही सिर्फ है जिसके जरिए हम निजात हासिल कर सकते हैं। 인간의 모든 죄와 모든 문제와 모든 저주와 지옥과 마귀에서 건질 분이 예수 그리스도밖에 없으니까. कि शैतान से आने वाले तमाम मसाइल, लानते, परेशानियां, मुश्किलें सिर्फ मसीह यीशु के अलावा हमें इनसे कोई निकाल नहीं सकता। 바울은 이 전도자의 삶을 살아갔습니다. और पलूस भी इसी मुबशराना जिंदगी को उसने ये एवेंजलिस्ट की जिंदगी को बसर किया है। 그러기 위해서 바울에게 있는 중심의 언약이 분명히 있었어요. और उसके जो मेबर था वो खुदा का अहद था कि अहद के मुताबिक मैंने सब कुछ करना है। 여러분 바울은 오직으로 해당 남자였습니다. कि वो हम देखते हैं कि जो किस किस्म का इंसान था वो। 여러분 오직으로 우리는 해담나야 됩니다. सबसे पहले जो है हमें ओजिक यानी कि ओजिक ओनली पर जोर देना चाहिए कि और किसी चीज पर नहीं। 여러분 우리가 한 남자와 한 여자가 살아가면은 그 남자 또한 그 여자 오직 그 한 사람만을 사랑하고 바라봐야 돼요.
तो जब शादी होती है एक आदमी की औरत के साथ, तो उस औरत के लिए सिर्फ वो ही ओनली एक ही आदमी होता है, और आदमी के लिए वो एक ही उसकी बीवी होती है, इसके अलावा उसे कुछ नहीं याद होता। 마찬가지로 우리도 바울이 오직의 언약을 붙잡은 것처럼 우리도 오직이 돼야 돼요. तो जिस तरह पौलुस रसूल ने सिर्फ मसीह पर जोर दिया, मसीह की मुनादी पर, हमें भी इधर उधर नहीं, सिर्फ ओनली क्राइस्ट पर जो है हमारा महवर होना चाहिए। 여러분 첫 번째는 오직 예수 그리스도가 돼야 돼요. सबसे पहले हमारा जो क्या है, हमारा फोकस या हमारा मरकज जो है वो ओनली जीसस क्राइस्ट, ये होना चाहिए। 마태복음 1장 21절에 보면은 예수는 자기 백성을 죄에서 구원할 자라고 말씀하십니다. तो अगर मत्ती की इंजील पहला बाब उसकी 20वीं आयत देखे तो वो क्या लिखा है कि उसका नाम यीशु रखना, जो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। 여러분 수많은 세상에는 종교가 많죠. कि इस दुनिया में बहुत सारे जो मजहब हैं, 그러나 그 모든 사람은 아담의 죄의 씨를 통해 태어났어요. तो तमाम लोग जो हैं वो आदम की नस्ल से उस मरूसी गुनाह में पैदा हुए हैं। 여러분 불교의 석가모니도 남자의 씨, 아담의 씨, 죄의 씨로 태어난 죄인이에요. कि अगर देखा जाए तो जो बुद्धों का लीडर सोका है वो भी आदम की नस्ल से पैदा है, और आदम की नस्ल से सारे पैदा होने वाले क्या है, गुनाहगार है। इसका वो मतलब वो भी गुनाहगार है। 여러분 이슬람에 있는 마호메트도 결국에는 아담의 씨, 죄의 씨로 태어난 죄인이에요. कि जो दूसरों के नबी है वो भी आदम की नस्ल से ही है, और जब आदम की नस्ल से इंसान पैदा होता है तो वो गुनाहगार ही होता है। 여러분 결코 죄인은 죄인을 구원할 수 없습니다. और जो गुनाहगार है वो गुनाहगार को निजात नहीं दे सकता। 그러나 우리 예수님께서는 마태복음 1장 18절에 보니까 아담의 씨로 태어난 것이 아니라 성령으로 잉태했다라고 말씀하십니다. और हम देखते हैं कि मसीह यीशु के बारे में, को आदम की नस्ल से नहीं था। मत्ती पहला बाब उसकी 18वीं आयत में लिखा है कि रूह कुदूस की कुदरत तुम पर साया करेगी और तू एक बेटा जनेगी। 그러므로 예수님만이 여러분 유일한 죄인이 아니신 거예요. और इसलिए मसीह यीशु जो है सिर्फ एक ही है, ओनली है, जो गुनाह से मुबर्रा था। 그리고 예수님께서 우리 온 인류의 죄를 담당하시고 죄가 없으신 그분이 우리를 위해 십자가에서 죽으셨어요. और उस गुनाह से मुबर्रा ने हमारी खातर हमारे गुनाहों को उठा लिया और अपनी जान दी, कुर्बानी दी, और दफन हुआ और जी उठा। 여러분 석가모니가 우리를 위해 죽었다는 얘기 없습니다. तो खुदा ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो सोका मुनि, जो बुद्धों का लीडर है, वो हमारी खातर या हमारी गुनाहों की खातर मरा हो। 여러분 마호메트가 우리를 위해 죽었다는 얘기 전혀 없어요. और ना ही कोई दूसरा नबी जो हमारी गुनाहों की खातर मरा हो। 여러분 세상에 수많은 종교자들이 인간을 위해 죽었다는 얘기 없어요. कि यहाँ तक कोई भी आप हिस्ट्री में निकाल लें या किताबें पढ़ लें, कोई किसी भी आदमी ने आज तक दूसरों के गुनाहों के बदले जान नहीं दी। 오직 예수만이 인간의 죄에서 구원하기 위해서 십자가에 죽으셨다고 성경은 말합니다. और सिर्फ जो है वो बाइबल मसीह यीशु के बारे में कहती है कि वो गुनाहगारों के लिए आया और उसने गुनाहगारों के लिए अपनी जान दी और हमें निजात दी। यह सिर्फ बाइबल हमें बताती है। 여러분 인간은 하나님의 언약을 어겨서 결국에는 죄를 짓고 마귀의 종로로 타는 것으로 전락했어요. तो हम देखते हैं कि जो इंसान है उसने शैतान के बहकाने से गुनाह किया और गुनाह के सबब से खुदा से दूर हुआ है। 이 인간을 구원할 수 있는 분은 참 제사장으로 온 인류의 죄를 용서할 수 있는 분이어야 돼요. और वो कौन है? वो हमारे लिए सच्चा नबी बनकर आया ताकि हमारे गुनाहों का कफारा दे सके। 또한 참된 왕으로서 이 마귀의 권세를 결박할 수 있는 분이셔야 돼요. तो वो होना चाहिए था जो सच्चा बादशाह बनकर आता, जो शैतान के सर को कुचल सकता था। 또한 참된 선지자로서 하나님과 인간 사이에 막혔던 그 길을, 구원의 길을 열어주실 수 있는 분이어야 돼요. और वो आदमी होना चाहिए था जो सच्चा नबी बनकर आता, जो रास्ता बंद हो चुका था, वो रास्ता जो खुदा की तरफ जाता था, वो रास्ता खोल सके, वो
राह बनकर हमारे लिए आ सके, वो आदमी चाहिए। 그러므로 인간이 구원받을 수 있는 유일한 길은 예수 그리스도밖에 없어요. और इसलिए हमारे लिए मुनफरद राह जो खुदा से मिलने वाली है वो मसीह यीशु है। 여러분, 죄와 저주와 마귀와 모든 문제 가운데 구원할 수 있는 분은 예수 그리스도밖에 없어요. कि शैतान के हाथों लानतों में, गुनाह में शैतान के हाथों से छुड़ाने वाला हमें सिर्फ एक ही है, निजात देने वाला एक ही है, मसीह यीशु है। 여러분, 전도자였던 바울은 그러므로 오직 예수 그리스도밖에 없다, 구원자는 예수밖에 없다 해답낸 거예요. और इसीलिए पौलुस रसूल बार बार इस बात पर जोर देता है कि मसीह यीशु के अलावा और कोई नहीं, मसीह यीशु के अलावा हमारा निजात देंदा और कोई नहीं हो सकता। 여러분, 예수님은 하나님이십니다. और यीशु मसीह ही खुद खुदा है। 여러분, 하나님이 어떤 분이십니까? कि खुदा कैसा खुदा है? 우주 만물을 창조하시고 우주 만물을 지금도 운행하시고 통치하시는 분이 하나님이세요. और जिसने ये आसमान और जमीन और पूरी दुनिया को बनाया और अब वो खुदा इस दुनिया को चला रहा है। 그 하나님이 여러분 뭐가 부족해서 우리 같은 인간을 위해 죽어주셨냐 이거예요. तो बात यह है कि उसमें क्या चीज की कमी थी कि वो हमारे खातर इस दुनिया में और हमारे लिए उसने जान अपनी दी। 우리가 살고 있는 지구라고 말하죠. तो हम बात करते हैं जहां हम जिस इलाके में रहते हैं, 지구 안에 지금 여러분들이 살고 있는 파키스탄도 있고요. 제가 살고 있는 한국도 있습니다. और इस दुनिया में आप पाकिस्तान में रह रहे हैं और इस दुनिया में मैं भी कोरिया में रह रहा। 여러분, 아마 우리가 세계 일주를 다닌다면 평생을 다녀도 모자랄 거예요. तो अगर हम सारी दुनिया में भी चक्कर लगाते रहे तो फिर भी बहुत सारी चीजों की कमी रह जाएगी। 그렇게 넓은 것이 이 지구죠. लेकिन ये पूरी दुनिया आप देखें, 근데 이 지구보다 넓은 것은 우주 공간입니다. और इस जमीन से ज्यादा बड़ी तो ये फजा है। 여러분, 이 우주가 얼마나 큰지 아세요? तो आपको पता है ये जमीन और आसमान कितने बड़े हैं? 여러분, 지구는 태양계 안에 있는 것이 지구입니다. कि इस सूरज के जो इर्द गिर्द है हम सिर्फ उसी को ही जानते हैं। 여러분, 태양계라는 것은 태양을 중심으로 지구나 목성이나 토성 몇 가지 행성이 있죠. तो हम देखते हैं कि सूरज, चांद, सितारे जितने भी ये चलते फिरते हैं या अपना काम करते हैं, 그리고 이 수천만 개의 태양계가 모인 것을 은하계라고 합니다. तो जो जितनी ये सितारे ये सब कुछ जो भी इसमें काम करता है इस कहकशां में, 근데 이 우주 만물에 이 은하계가 몇억 개나 있다고 천문학자들은 얘기해요. तो आपको पता है कि ये कितना बड़ा है, ये कितना कुछ है, हमें इस कहकशां में जो कुछ भी हमें पता नहीं है। 그러면 이 우주 만물에 지구 같은 행성이 수도 없이 많다는 거예요. और हमारी सोच से भी ज्यादा कुछ इस जो कहकशां में, इस जमीन में, आसमान पर है, हमें तो बहुत चीजों का पता नहीं है। 그래서 유명한 천문학자는 이 지구를 우주 속의 지구를 이렇게 표현했습니다. लेकिन फिर भी एक ऐसा है जो इस सारी फजा को, आसमान और जमीन को जानने वाला है। 여러분, 전 세계 바닷가에는 모래사장이 있습니다. तो हम देखते हैं कि दुनिया में जितने भी समुंदर है, 근데 그 모래사장에 모래가 조그만 게 하나 있죠. तो आप जब समुद्र में जाते हैं तो आपको रेत भी नजर आती है, रेत के छोटे छोटे जरे भी नजर आते हैं। 여러분, 이 우주 만물 수많은 행성 속의 지구 하나는 전 세계 바닷가의 모래사장에 모래알갱이 하나와 같다고 천문학자는 얘기해요. तो ये कहना वही चाहता है कि जितने जरा होता है, समुद्र के जरे आप देखें कितनी रेत होती है, कि उनमें से एक जरा समझ ले कि हम इस दुनिया में रहने वाले लोग हैं। 그러면 우리가 살고 있는 지구는 우주 만물에 비해 얼마나 조그맣니까? तो आप देखें कि इस दुनिया में रहते हुए हमारी हैसियत क्या रह जाती है, एक जर्रे बराबर।
전 세계의 모래사장에 있는 그 모래 할개가 하나가 우리 지구라는 거예요. 지구. और ये इलाका जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसका तलक, उसका तरीकाकार कितना है, उसका हुजम कितना है कि एक जर्रे के बराबर है। 근데 우리는 그 조그만 모래 알갱이 그 하나의 지구에서 사는 사람이에요. 사람. और उस जर्रे में रहने वाले हम इंसान हैं, इस जर्रे में, छोटे से जर्रे में रहने वाले। 여러분 얼마나 부족해요. तो आप सोचे हमें किन बहुत सारी चीजों की हमें कमी है। 얼마나 조금해요. और आप देखें कि इतनी छोटी सी बात, छोटा सा जर्रा है और हमें इसके बारे में नहीं पता। 그런데 이 우주 만물의 주인이신 이 하나님이 이 조그만 인간을 위해서 이 땅에 오셨다는 거예요. तो ये सोचिए जरा कि पूरी दुनिया को, आसमान और पूरी खलकत को, दुनिया को बनाने वाला खुदा एक जर्रे के मानद इंसान के लिए इस दुनिया में आया। 여러분 그 하나님께서 우리를 위해서 십자가에서 자신에게 몸짓고 피 흘려 죽어주셨다는 거예요. और वो इस दुनिया में आया और हमारी खातर उसने सलीबी मौत गवारा की और अपना खून हमारे लिए बहाया। 여러분 예수님이 맞으셨던 채찍을 혹시 보셨나요? तो क्या कभी आपने इसके बारे में, यीशु मसीह के बारे में कभी सोचा? 예수님의 채찍은 가죽끈으로 되어 있습니다. 가죽끈. तो आप देखें जरा कि वो जो कोड़ा होता है, आप कोड़े को जरा देखें जरा। 근데 그 가죽끈 끝에는 낚시하는 바늘이 달려 있다고 말합니다. तो वो इसी तरह जिस तरह हमने क्या उसे कहते हैं, जिस तरह मछली पकड़ते हैं, हम वो कांटा लगाते हैं और मछली पकड़ने के लिए लेके आते हैं। 저는 낚시를 해봐서 낚시 바늘의 날카로움을 잘 알고 있어요. तो मुझे पता है कि वो जो कितना वो जो नरम और लचकदार होता है जिसके साथ वो मछली को पकड़कर खींचा जाता है। 여러분 한 번 낚시 바늘에 걸린 물고기는 절대 나갈 수가 없어요. कि अगर मछली एक दफा उस कांटे में अटक जाए तो फिर वो निकल नहीं सकती। 바늘을 입에서 뜯어내야 그래야 낚시 바늘과 물고기는 떨어집니다. जब तक उस कांटे को आप मछली के मुंह से नहीं निकालेंगे वो कांटा उसके मुंह से नहीं निकलेगा। 그 낚시 바늘이 달린 그 가죽 채찍으로 로마 병정들이 예수님을 때렸어요. तो आप सोचे जरा कि वो उसी तरह के वो चमड़े का बना हुआ था, उस कांटे की तरह का कोड़ा जो वो यीशु मसीह को मारते थे रोमी। 그러면 그 낚시 바늘이 예수님의 살을 파고 들어가는 거예요. और वो क्या था, जब मारते थे तो वो गोश्त भी उसके साथ ऐसे निकल आता था। 여러분 그냥 당기면 안 돼요. 힘있게 팍 당기면은 살까지 다 뜯어져 버려요. कि जब वो उसको मारते थे कोड़े को और खींचते थे तो वो वैसे ही नहीं आता था, बल्कि जहां वो लगता था वहां का वो गोश्त भी निकल आता था। 예수님이 그렇게 채찍에 맞으셨습니다. और यीशु मसीह ने इस तरह हमारी खातर मार खाई। 왜 그렇게 맞으셨어요? तो क्यों उसने इतनी मार खाई इस तरह हमारे लिए? 자기의 백성을 죄에서 구원하시기 위해. ताकि अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दे सके 온 인류를 죄에서 구원하시기 위해. और ताकि हम सबको निजात दे सके। 저와 여러분들을 죄에서 구원하시기 위해. मेरे और आपके गुनाहों से हमें निजात दे सके। 그리고 우리 주변에 있는 많은 죽어가는 영혼들을 죄에서 구원하시기 위해. और जितने इस दुनिया में लोग रहते हैं उनके गुनाहों के लिए, ताकि उन लोगों को निजात दे सके। 여러분 예수님이 손과 발에 못이 박힌 그 못은 30cm 정도 된다고 합니다. तो हम देखते हैं कि तकरीबन सेंटीमीटर जो था, वो जो सर पर उसने कांटों का ताज, उसका कि जो क्या कांटा जो था उसका। 지금 제가 펼친 손가락의 길이의 끝 30cm입니다. कि ये वो हाथ से बता रहे हैं कि ये है 30 सेंटीमीटर उसकी लंबाई। 여러분 이 못이 예수님의 손바닥에 박혔어요. और ये कील जो लगाए गए थे 30 सेंटीमीटर थे, जो उसके हाथ में आर पार किए गए थे। 그리고 발을 이렇게 포개서 그 발 중간에 못이 박혔습니다. और आप ये भी देखें कि पांव एक के ऊपर दूसरा रखकर उन्होंने कील जो था, बड़ा कील उसके पांव में ठोंका था। 여러분 그 당시 로마의 형벌 중에 가장 고통스러운 형벌이 십자가였어요.
और उस वक्त जो सबसे बुरी मौत, लानती मौत थी रोम के जमाने में, रोमियों के जमाने, वो सलीबी मौत थी। 여러분 왜 이렇게 고통당하셨나요? तो क्यों मसीह ने इतने दुख उठाए? 여러분 우주 만물의 주인인 하나님이 왜 이렇게 고통당하셨나요? कि पूरी दुनिया का बनाने वाला, खलक करने वाला खुदा क्यों इस तरह दुख उठा रहा है हमारे लिए? 전 세계 수많은 모래사장에 모래 하나 봐도 못한 이 지구 안에 사는 우리 인간을 위해 왜 고통당하셨나요? कि क्यों जहाँ हम एक जर्रे के बराबर है, इतनी लोग, इतनी कुछ है, लेकिन एक जर्रे के बराबर इंसान के लिए खुदा क्यों इस दुनिया में आकर उसने दुख उठाया? 그 해답은 인간을 사랑하셨기 때문입니다. और उसका जवाब कि खुदा इंसान से प्यार करता है, 온 인류를 사랑하시고 여러분들을 사랑하셨기 때문에 और वो आपको भी और मुझे भी और आपको भी खुदा जो है वो प्यार करता है, इसलिए वो आया। 여러분 사도 바울은 이 예수 그리스도의 구원의 은혜를 알았어요. और इस पलूस रसूल को मसीह की इस मोहब्बत का पता चल गया था। 사도 바울은 바리새인 중에 바리새인이라고 말합니다. तो वो कहता है कि मैं फरीसियों में से फरीसी हूँ, 율법으로는 흠이 없는 자라고 완벽했다고 자기는 고백했어요. और वो कहता है कि शरीयत के एतबार से मैं भी शरीयत के एतबार से एक रास्तबाज और पूरा शरीयत को पूरा करने वाला था। 그러나 사도행전 9장에 다메섹 도상에서 예수 그리스도를 만나게 됐어요. तो हम देखते हैं कि अमाल नामे बाब में जब वो दमिश्क की तरफ जा रहा था, वो मसीह उसे रास्ते में मिलता है। 오직 예수만이 온 인류를 구원할 유일한 구원자라는 걸 사도 바울은 알았어요. तो उस वक्त पता चला पलूस रसूल को कि मसीह ही सिर्फ नजात दहिंदा है, मसीह के बगैर नजात नामुमकिन है। 그때부터 사도 바울의 인생의 해답은 오직 예수 그리스도였어요. तो उसने उस दिन से लेकर उसने ये जवाब हासिल कर लिया कि मसीह के बगैर नजात नामुमकिन है। 여러분들 전도자의 중심에는 오직 예수 그리스도가 있어야 돼요. तो आप जो एवेंजलिस्ट हैं, आपके दिलों में भी फोकस और महवर एक ही होना चाहिए, एक ही नुक्ता होना चाहिए कि मसीह यीशु के अलावा नजात नहीं है। 여러분 불교의 석가모니가 구원자가 아니고 이슬람의 마호메트가 구원자가 아니고 나를 위해 십자가 지신 예수 그리스도만이 나의 구원자다. कि अगर देखा जाए तो जो बुद्धों का सुकामनी है, जो दूसरे नबी हैं, वो नजात दहिंदा नहीं हो सकते। नजात दहिंदा सिर्फ हमारा मसीह यीशु है। 사도 바울이 이 오직 예수 그리스도를 해답나니까 자신의 모든 것을 배설물로 여겼다고 말합니다. तो जब उसको पता चल गया कि मसीह यीशु ही मेरा सब कुछ है, तो उसने क्या कहा था कि बाकी चीजें मेरे लिए कूड़ा है। 자기가 가지고 있는 부와 명예와 권세를 예수 그리스도 때문에 난 버렸다라고 말합니다. तो उसने कहा जो मेरा रुतबा था, मेरा नाम था, या मेरा कोई कुछ जो मुझे इज्जत दी थी, मैंने सब कुछ मसीह के नाम पर उनको छोड़ दिया है। 여러분도 오직 예수 그리스도가 되시기를 간절히 소망합니다. कि खुदा आप सबको भी पलूस रसूल की तरह सिर्फ एक नुक्ते पर, एक ऐत पर कायम रहने की खुदा आप सबको तौफीक अता करे। आमीन। 여러분 두 번째로는 오직 하나님의 나라가 돼야 돼요. तो दूसरी बात जो है वो है ओनली हमने मसीह के खुदा की बादशाही को कायम करना है, किसी और की नहीं, ओनली द किंगडम ऑफ गॉड। 예수님이 십자가에서 죽어주신 것은 하나님의 백성들, 하나님의 나라를 세워가기 위하셨어요. और मसीह यीशु ने जो कुर्बानी दी है, अपना खून बहाया है, वो हमें खुदा की बादशाही कायम करने के लिए, उसके फर्जंद बनाने के लिए ये काम किया है। 사도 바울이 오직 예수 그리스도가 되니까 지금 저기 우상을 섬기는 사람들이 보인 거예요. तो जब मसीह यीशु को उसने कबूल कर दिया, तो पौलुस रसूल को भी हर जगह क्या थी, बुत परस्ती नजर आ रही थी। 그 마귀가 그렇게 형상으로 만들어놔서 우상을 섬기는 사람이 너무나 불쌍한 거예요. तो वे फिर उन पर उसे तरस आता था जो शैतान के कहने पर बुतों को बनाकर उनकी पूजा करते हैं। 그러니까 사도 바울은 그들에게 예수 그리스도를 복음을 증거하기 위해서 여행을 떠나죠. और इसीलिए वो तबलीगी सफर पर जाता है ताकि उन लोगों को मसीह यीशु की खुशखबरी सुना सके।
여러분 그 전도의 여행 가운데 수많은 고통과 수많은 어려움이 있었어요. और इन तबलीगी सफरों में बहुत सारी मुश्किलात और बहुत सारी लानतों का आफतों का उसे सामना करना पड़ा। 여러분 우리 고린도후서 11장을 같이 한번 찾아보겠습니다. हाँ जी, कुरिन्तो हुसो, 예, 고린도후서 ये वे पढ़े शिबिल 11장 11. ये शिबिल चांग ये ओदी बुतो 11장 우리 23절에서 27절까지 목사님 읽어주세요. 23절에서 27절. ये हाँ जी निकालें जी जरा दूसरा क्रंथियो निकालें उसका 11वां बाब उसकी 23 से 27वीं आयत तक पढ़े। निकाला किसी ने? पढ़े जरा दूसरा 23절에서 27절. 11वां बाब उसका 23 से 27वीं आयत तक। हाँ जी निकाल लिया तो पढ़े कोई। 꼭 찾아보시길 바랍니다. ये हाँ जी निकाला कि नहीं आप किसी ने? हाँ जी पढ़े 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 जरा कोई उदाहरण से पढ़े 11वां बाब 23 से 27वीं आयत तक पढ़े कोई। मैं ज्यादातर हूँ, मेहनतों में ज्यादा, कैद में ज्यादा, कोड़े खाने में हाथ से ज्यादा, बारहा मौत के खतरों में रहा हूँ। मैंने यहूदियों से 5 बार एक दम 40 कोड़े खाए, 3 बार बैंड लगे, 1 बार संसार किया गया, 3 मरतबा जहाज टूटने की बलाव में पड़ा, 1 रात दिन समुद्र में काटा। बार सफर में, दरियाओं के पत्थरों में, डाकुओं के पत्थरों में, अपनी कौम से पत्थरों में, शहर के पत्थरों में, शहर के पत्थरों में, बियाबान के पत्थरों में, समंदर के पत्थरों में, दवाइयों के पत्थरों में, मेहनत और मशक्कत में, बारहा बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, बारहा खामोशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूँ। और बातों के आमीन आमीन का मैं जिक्र नहीं करता। सब आमीन 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 27 तक आमीन। 예, 오늘 이 바울이 전도하러 다닐 때에 자신이 처하는 것을 얘기합니다. और वो ये बात पौलुस रसूल क्यों कहता है कि ये जब तबलीग के लिए मनादी के लिए बाहर सफरों में निकलता था तो ये उसकी हालत है। ये देख लें उसकी कि क्या क्या उसने जो कुछ सहा है। 여러분 전도하는데 감옥에도 갇혔대요. कि आप एवेंजलिज्म करते हुए वो जेल में भी गया है। 매도 수없이 맞았대요. तो उसने क्या कहा कि मुझे उन्होंने कोड़े भी मारे हैं। 여러 번 죽을 뻔도 하였대요. तो मैं मरने के करीब भी काफी दफा पहुंच चुका था। 27절에 보니까 수고하고 애쓰고 여러 번 자지 못했대요. तो उसमें 27वीं आयत में अगर देखा जाए तो लिखा मेहनत और मशक्कत में, बारहा बेदारी की हालत, भूख और प्यास की मुसीबत में, 줄이고 목마르고 여러 번 굽고 춥고 헐벗었대요. तो भूख और प्यास की मुसीबत में, बारहा फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा। 여러분 क럼에도 바울은 전도를 하려고 돌아다녔습니다. लेकिन फिर भी पौलुस रसूल जो है वो अपना तबलीगी सफर जो मुनादी का सफर करके ही वापस आया था। 어떻게 그럴 수 있었을까요? किस तरह ये काम हो सकता है? 예수 그리스도만이 나를 구원하신 구원주라는 걸 믿었기 때문에. इसलिए कि मसीह यीशु ही मेरा निजात दहिंदा है, उस पर सिर्फ ईमान रखने के वजह से। 또한 저기 죽어가는 영혼들, 우상 섬기는 영혼들에게 예수 그리스도를 반드시 증거하기 때문에. और इसलिए कि जितने लोग बुतों की परस्तिश कर रहे, पूजा करके मर रहे थे, उनको बचाने के लिए। 여러분 물에 빠져 있는 사람을 안 살리고 구경하면 나쁜 사람이듯이. कि अगर एक आदमी डूब रहे हैं और आप उनको देख रहे हैं, बचाते नहीं हैं, तो फिर आप अच्छे आदमी नहीं हो सकते, बुरे आदमी हो सकते हैं। 여러분 예수 몰라시고 우상 섬기고 지옥 가는 영혼에게 예수 증거하지 않으면 나쁜 사람인 거예요. कि अगर लोग बुत परस्ती कर रहे हैं, दोजख में जा रहे हैं, अगर आप उनको बचाते नहीं हैं, उनको बताते नहीं हैं, तो फिर आप अच्छे इंसान नहीं, बुरे इंसान। 그러니까 바울은 순교하는 그날까지 그 많은 사람들에게 예수는 그리스도야, 예수만이 구원자라고 외친 거예요. और इसीलिए वो बार बार जाकर लोगों को ये मनादी करता है कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही हमारा निजात है, यीशु के अलावा और कोई हमारी मुश्किलात हल नहीं कर सकता।
사도행전 20장 24절에 보니까 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면은 내 생명조차 조금 더 귀한 것을 여기지 아니하겠노라고 바울은 얘기해요. तो पौल कहता है कि मैं अपनी जिंदगी को कुछ नहीं समझता कि जिसकी मैं कोई हिफाजत करूं, ये खुदा के लिए दी है और मैं मुनादी के लिए खुदा के सामने हर चीज जो है वो नजर कर सकता हूं। 이것이 하나님의 나라를 세워가는 거예요. और ये है खुदा की बादशाही को कायम करना। 그리고 이 일을 위해서는 내 힘으로는 할 수 없어요. लेकिन ये जो है वो मैं अपनी कुव्वत ताकत से ये काम नहीं कर सकता, 오직 성령으로 충만해야 돼요. और हमें पाक रूह से मामूर होना चाहिए। 사도행전 1장 8절에 보니까 오직 성령이 임하셔야 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅까지 증인이 될 수 있다고 말해요. तो इसलिए कि मसीह यीशु ने ये खुद कहा है कि जब रूह कुदूस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, यरूशलेम, तमाम यहूदा, सामरिया, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे शागिर्द होगे। 성령이 내 안에 말씀과 위로 충만해야 저기 악한 영이 사로잡힌 불신자들에게 있는 영을 몰아내고 예수를 영접시킬 수 있는 거예요. तो जब हमारे अंदर खुदा का कलाम होगा, पाक रूह होगा, तब भी हम जाके बुरी रूहों को, जो रूहों में गिरफ्तार लोग हैं, मसीह यीशु का नाम देकर उनको मसीह के जरिए बचा सकते हैं। 여러분, 이 세 가지 오직 예수 그리스도, 오직 하나님의 나라, 오직 성령 충만, 바울의 중심에는 이 세 가지로 해당났어요. और ये पौलुस रसूल का जो फोकस था, जो महवर था, वो तीन चीजों पर था कि सिर्फ मसीह यीशु ही निजात दहिंदा है, और सिर्फ हमें खुदा की बादशाही कायम करनी है, और सिर्फ हमें पाक रूह की मामूरी हासिल करनी है। 여러분, 그러므로 우리 전도자의 중심, 저도 마찬가지고 여러분도 마찬가지고 오직 예수 그리스도, 오직 하나님의 나라, 오직 성령 충만의 해답을 놔야 돼요. और हमें भी इस नतीजे पर पहुंचना चाहिए कि हमारा महवर वो क्या है कि वो सिर्फ मसीह यीशु होना चाहिए, सिर्फ खुदा की बादशाही और सिर्फ रूह की मामूरी होना चाहिए। 이 오직으로 해당난 전도자가 가는 모든 현장에는 그 우주 만물의 주인이신 하나님이 여러분과 함께 하십니다. और इसलिए जहां कहीं भी आप जाते हैं खुदा की मुनादी के लिए, ये पूरी दुनिया का खालक और मालिक खुदा आपके साथ होता है। 여러분, 이 전도자인 바울이 오늘 사도행전 18장에 고린도라는 지역에 가고 있는 것입니다. और आज पौलुस रसूल भी जो कलाम हमने सुना, ये इस मुनादी के लिए कुरिन्थस की कलीसिया में पहुंचा हुआ है। 여러분, 우리가 가는 모든 현장에는 사람이 있어요. और जहां कहीं भी जिस फील्ड में वहां जाते हैं, लोग वहां पर मौजूद होते हैं। 그 사람을 만나는 건 너무나 큰 하나님께서 주신 축복입니다. और इंसानों को मिलना ही खुदा की सबसे बड़ी बरकत है। 사도행전 18장 1절에 보니까 바울이 아덴을 떠나 고린도에 갔다고 말합니다. तो अगर हम देखें पहला बाब 18वां बाब उसकी पहली आयत, इन बातों के बाद पौलुस एथेने से रवाना होकर कुरिन्थस में आया। 여러분, 이제는 사도행전 18장을 펴시길 바랍니다. तो आप देखें जरा 18वें बाब को देखें जरा, निकालें, सामने रखें। 근데 바울이 고린도에 가니까 브리스길라와 아굴라라는 사람을 만나게 돼요. और जब वो कुरिन्थस में आया तो वहां से किन लोगों को मिला? अक्विला और प्रिस्किला, ये दोनों मियां बीवी थे, इनको वो आकर मिला था यहाँ पर। 여러분, 오직 예수 그리스도, 하나님의 나라, 성령 충만으로 해당난 바울이 브리스길라와 아굴라 만나니까 무슨 얘기했겠어요? तो जिसके पास ये जवाब है कि सिर्फ यीशु मसीह, खुदा की बादशाही और सिर्फ पाकरू की मामूरी, अब जब वो ये उनका महवर है, ये उसके पास है, जब वो अक्विला और प्रिस्किला को मिलता है तो उनको क्या अब जवाब देगा या क्या उनको बात कहेगा? 여러분, 세상 얘기하고 노는 얘기하고 먹는 얘기하고 여행 가는 얘기 안 했습니다. और उसने दुनिया की इधर उधर की बातें या सफर की बातें या सफरनामे, ये बातें उसने नहीं की उनसे। 우리도 전도자의 그 길을 걸어갈 때에 사람을 만날 때 세상 얘기하거나 여러 가지 다른 얘기 하는 게 아니에요. और जब हम भी इस इवेंजलिज्म के बाहर निकलते हैं
हमें भी दुनियावी बातों पर लोगों को दुनियावी बातें नहीं करनी चाहिए। 예수 그리스도를 바울도 얘기했겠죠. और जिस तरह पौलुस रसूल ने यीशु मसीह की बात की, हमें भी उसी तरह यीशु मसीह की खुशखबरी लोगों को सुनानी चाहिए। 여러분, 우리의 모든 삶 속에서도 예수 그리스도를 얘기하는 삶이 전도자의 길입니다. और हमारी जिंदगी से, तमाम जिंदगी के पहलुओं से यीशु ही मसीह की गवाही होनी चाहिए। ये है एवेंजलिस्ट की, ये मुबशर की बसर करने वाली जिंदगी। 예, 우리 10분 쉬시고 우리 다음 강의에 또 말씀 나누겠습니다. हाँ जी, 10 मिनट रेस्ट कर लें और फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। 10분 후에 만날게요. 오, 잘한다. 야구도 있어. 예술만 배우자는 다야. 알았어. 맛있는 거 사드리겠다. 알았어. 오늘 얘기 그냥 웃기다.
쓰러지실 것 같아요, 부장님. 좀 말리세요. 선풍기 뜨겁지 않아요? 그러니까 여기 검진을 붙여 이게. 내가 검진 안 했어. 내 되어 있어. 이거는 그래도 건강하시대요. 앞집 축하드려요. 20이요. 그러시면 뭐예요? 이 사람 말씀은 오천칠백하고 저거 또 물도 뭐 8천 원 날라가. 20만 상품으로 이거는 총 운동이 안 나와도 हाँ जी, आगे सारे भाई साहब आगे हैं। हाँ जी, शुरू करें जी। हाँ जी, शुरू करिए। हाँ जी बिल्कुल करो। 예, 목사님 시작하세요. 예, 시작하겠습니다. 예. 오늘은 전도자의 길은 우리 주님이 함께 하십니다라는 제목으로 말씀 듣고 있습니다. कि आज हमने शुरू किया था कि मुबश्शिर के साथ जो खुदा की मनादी करते हैं, खुदा उनके साथ होता है उनकी जिंदगी में। 지금 말씀 전하는 저도 마찬가지고 말씀을 들으시는 여기 여러분들도 다 전도자입니다. कि मैं भी और आप भी, मैं सुना रहा हूं और आप सुन रहे हैं, आप सब जो है खुदा के एवेंजलिस्ट हैं, मुबश्शिर हैं खुदा के। 이 전도자라면 제가 말씀드렸듯이 오직으로 해답나야 된다라고 말씀드렸어요. कि मैंने पहले आपसे कहा था कि अगर आप वाकई एवेंजलिस्ट हैं तो आपके पास जो लफ्ज है वो ओनली होना चाहिए, कि सिर्फ और कोई इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए। 우리의 선배이신 사도 바울도 그 수많은 어려움이 있었지만 오직으로 해답났기 때문에 마지막 끝까지 그 길을 걸어갈 수 있었습니다. तो हम देखते हैं कि जो हमारा सीनियर खुदा का खादम पौलुस रसूल था, वो इतनी मुश्किलात में रहते हुए भी आखिरी दाम तक वो इन चीजों पर जो है वो कायम रहा। 우리 한국에도 신학교가 엄청 많습니다. कि हमारे कोरिया में भी यूनिवर्सिटी है या सेमिनरीज बहुत ज्यादा है। 신학교에 졸업하시는 많은 신학생들이 많습니다. और बहुत सारे लोग जो है वो उनसे ग्रेजुएट होकर वहां से निकले हैं तालीम हासिल करके। 신학교를 간다는 것은 그래도 어떤 그 하나님의 부르심을 받았기 때문에 가겠죠. कि हो सकता है कि खुदा ने उन्हें बुलाया हो, बुलाहट हो, तो उस बुलाहट की वजह से वो सेमिनरीज में गए। 그런데 신학교를 졸업하고 교회에서 전도를 하며 살다 보니까 너무나 힘든 거예요. तो मैंने देखा कि उन्होंने सेमिनरी की पास्टर बने और खुदा का काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि उनको बहुत मुश्किल हालात में भी मैंने उनकी बड़ी मुश्किल जिंदगी भी देखी है। 그래서 전도자의 삶을 다 내려놓고 세상으로 나간 사람이 어마어마하게 많습니다. तो अपना खुदा का काम छोड़कर दुनियावी कामों में मसरूफ रहने वाले लोग मैंने बहुत सारे देखे। 인도는 어떤지 모르겠습니다. 저는. तो मुझे नहीं पता कि आप 파키스탄은 어떤지 모르겠습니다. बंद करे क्या कर रहे हैं, बंद करे माइक। 그러나 한국의 많은 신학생들 전도사님들은
힘들다고 다 포기하고 세상으로 나갑니다. कि मैं देखता हूं कि पाकिस्तान कोरिया में बहुत सारे लोगों में सेंद्रियां की, चर्च का काम किया, लेकिन मुश्किल हालात की वजह से, जिंदगी मुश्किल की वजह से उन्होंने ये छोड़कर दुनियावी जिंदगी बसर करनी शुरू कर दी। 여러분 왜 그럴까요? क्यों ऐसा है? 오직으로 해답이 안 났기 때문입니다. इसलिए कि उनका जवाब जो था वो ओनली नहीं था, सिर्फ नहीं था। 나를 구원하신 오직 예수 그리스도로 해답 나지 않았어요. कि उन्होंने कि मसीह यीशु हमारा निजात दींदा है, इसको अपना जवाब नहीं बनाया था। 하나님의 나라를 세워갈 그 오직으로 해답 나지 않았어요. कि उन्होंने इस नतीजे पर वो नहीं पहुंचे थे कि हमें खुदा की बादशाही कायम करनी है। 오직 성령으로 충만해야 되는데 세상의 육신으로 충만해요. और उन्हें रूह की ममूरी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने दुनियावी चीजों की ममूरी हासिल करनी चाहिए। 그러면 마지막까지 하나님의 뜻을 이루어가지 못합니다. और इसीलिए आखिर तक खुदा की मर्जी को पहचानने में, जानने में नाकाम रहे। 저는 우리 구실한 왈라 신학교의 목사님들과 전사님 신학생분들에게 부탁드립니다. मैं गुजरन वाले जितने भी ये लोग सेमिनरी के स्टूडेंट सुन रहे हैं, उनको एक दरखास्त करना चाहता हूं। 여러분들이 이렇게 일주일에 몇 시간 듣는 이 말씀을 여러분 한 귀로 듣고 한 귀로 내보내지 마세요. कि आप हफ्ते में एक दफा कलाम सुनते हैं, ये ना हो कि आप एक कान से सुने और दूसरे कान से निकालते जाए। 그 말씀을 가지고 여러분들 또 보시고 기도하셔야 돼요. तो आपको ये कलाम सुनकर दुआ करनी चाहिए। 그리고 이 말씀 내 기록한 사도 바울의 그 모습이 나의 모습이 돼야 돼요. और इस कलाम को पढ़ते और करते वक्त हमारे वो हालत जो पौलुस रसूल की थी, हमें भी उसी तरह बिल्कुल अपनाना चाहिए। 그래야지만 마귀가 전도자의 앞길을 힘들게 하고 바울을 힘들게 했던 것처럼, 그러나 이 바울은 오직으로 해답났기 때문에 승리하며 간 거예요. कि जो शैतान हमारे सामने रुकावटें खड़ी करता है, मुश्किलातें लाता है, जिस तरह पौलुस रसूल की हम जिंदगी में देखते हैं, लेकिन आखिर जो कामयाबी किसकी है? मसीह यीशु के साथ रहने वालों की ही होती है। 여러분 지금 바울이 고린도에 가서 브리스길라와 아굴라를 만났다고 말씀드렸습니다. तो अब मैंने आपको कहा था कि करंतस में जाकर पौलुस रसूल जो है वो प्रिस्किला और अक्विला दोनों मियां बीवी को मिलता है। 여러분 바울의 현장도 마찬가지고 우리의 현장도 마찬가지입니다. पौलुस रसूल की भी फील्ड ऐसी थी, हमारी फील्ड भी ऐसी है। 여러분들이 이렇게 말씀을 들으시고 이제 현장에 나가게 되시겠죠, 전도하시러? कि जब आप इधर कलाम सुन रहे हैं, इसके बाद आप कहाँ जाएंगे? फील्ड में, इलाके में एवेंजलिज्म के लिए जाएंगे। 바울도 안에만 있었던 것이 아니라 밖에 현장에 나가서 복음을 증거했습니다. कि पौलुस रसूल भी अपने उधर घर में ही नहीं या उधर ही रहता था, बल्कि बाहर जाकर मुनादी करता था। 근데 바울의 그 당 2000년 전의 현장이나 지금 우리가 2000년이 지난 현장이 똑같습니다. कि 2000 साल पहले या जब पौलुस रसूल यहाँ पर आया था, वो काम करता था, अब भी वैसी फील्ड वैसी थी, आज भी फील्ड वैसी की वैसी है, इलाके वैसे ही हैं। 여러분 사도행전 18장 4절을 한번 보시길 바랍니다. हाँ जी, निकाले जरा जी, 18वां बाब उसकी 4थी आयत पढ़ेंगे। हाँ जी, 18वां बाब उसकी 4थी आयत जरा पढ़ें, क्या लिखा हुआ है। 예, 4절 말씀 한번 읽어주세요. हाँ जी, पढ़ेगी कोई? जी। और वो हर सबत को इबादत खाना में बहस करता और यहूदियों और यूनानियों को कायल करता था। आमीन आमीन 아멘. 이 바울이 안식일에 회당에서 하나님 말씀을 증거한다고 합니다. तो क्या लिखा है जी? हर सबत को इबादत खाना में बहस करता था और यहूदियों और यूनानियों को कायल करता था। 저와 여러분도 하나님 말씀을 증거하러 나갔어요. और अगर हम भी बाहर जाते हैं खुदा के कलाम के लिए, 근데 거기에 누가 있죠? तो वहां कौन होते हैं जब हम जाते हैं, जब मनादी के लिए बाहर इलाके में जाते? 유대인도 있고 헬라인도 있다고 합니다. तो वहां क्या था? यहूदी थे और यूनानी थे। 여러분 유대인은 하나님을 믿는다고 하는 사람이었어요. और यहूदी क्या है? वो खुदा को जानने वाले हैं। 그러나
예수 그리스도는 믿지 않습니다. लेकिन मसीह यीशु पर ईमान नहीं रखते। 여러분 지금 우리가 가는 밖의 현장에도 교회도 다니고 하나님을 믿는다고 하는 사람도 있을 수 있어요. तो जब हम बाहर जाते हैं तो लोग चर्च जाने वाले भी, खुदा को जानने वाले, जी हम खुदा को मानते हैं, बहुत लोग आपको मिलेंगे। 그런데 정말로 예수가 그리스도고 예수가 내 삶의 주인이라고 믿는 사람은 많이 없어요. और वाकई मसीह यीशु पर ईमान रखने वाले, वाकई मसीह यीशु को अपना खुदावंत तस्लीम करने वाले ज्यादा लोग आपको नहीं मिलेंगे। 이런 사람들을 종교인이라고 합니다. और हम उनको मजहबी लोग कहते हैं। 여러분 헬라인도 있다고 말하고 있어요. और उसके बाद हम देखते हैं कि यूनानी लोगों का जिक्र लिखा हुआ है। 여러분 헬라인은 하나님도 모르고 예수님도 모르는 불신자 이방인입니다. और इसको हम गैर यहूदी या बेदीन कहते हैं, जो ना खुदा को जानते हैं और ना मसीह को जानते हैं। 그러니까 바울이 가는 현장에도 종교인도 있었고 불신자도 있었다는 거예요. तो इसी तरह कह सकते हैं कि पौलुस रसूल भी जब जाता था फील्ड में तो मजहबी लोग भी होते थे और बेदीन लोग भी वहां पर होते थे। 여러분 우리가 가는 그 밖의 현장에도 종교인도 있고 불신자도 있잖아요. तो जब हम अब जाते हैं फील्ड में तो वहां पर भी मजहबी लोग भी होते हैं और बेदीन लोग भी होते हैं। 여러분 이들은 다 예수가 그리스도임을 모르는 사람들입니다. और ये सब क्या है, ये मसीह को नहीं जानते, मसीह को ना जानने वाले लोग। 그러니까 사도행전 18장 5절에 보니까 그들에게 예수는 그리스도라고 바울이 얘기했대요. तो फिर हम 5वीं आयत में देखें और क्या लिखा है जी, पौलुस कलाम सुनाने के जोश से मजबूत यहूदियों के आगे गवाही दे रहा था कि यीशु ही मसीह है। आमीन। 우리 한번 5절 말씀을 한번 읽어 주실래요? 5절. हाँ जी, जरा 5वीं आयत को जरा पढ़े। और जब सिलास और तीमुथियुस मकदूनिया से आए तो पौलुस कलाम सुनाने के जोश से मजबूर होकर यहूदियों के आगे गवाही दे रहा था कि यीशु ही मसीह है। आमीन। आमीन। 아멘입니다. 그러니까 바울이 가는 현장 가운데 종교인도 있고 불신자도 있고 예수는 그리스도를 모르는 사람들이 많았던 거예요. तो हम देखते हैं कि पौलुस रसूल जब फील्ड में जाता है कुरिन्थस की कलीसिया में मजहबी लोग भी हैं, बेदीन भी बड़े हैं, लेकिन मसीह को जानने वाला वहां कोई नहीं था। 여러분 우리 한국에도 지금 밖에 나가서 전도하러 다니면은 교회는 다닌다고 하는데 종교인이 너무 많아요. कि हम अगर कोरिया में भी इवेंजलिज्म के लिए बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हम चर्च जाते हैं, वो सारे मजहबी लोग हैं, मसीह को जानने वाले 불신자는 नहीं। 더 너무 많아요. और बेदीन इससे भी ज्यादा। 여러분들이 지금 인도도 밖에 나가면 종교인도 많고 불신자도 많겠죠. अगर आप इंडिया में या पाकिस्तान में भी बाहर निकलते हैं तो मजहबी लोग और खुदा को ना जानने वाले लोग भी आपको जरूर मिलेंगे। 여러분 6절에 보시면은 심지어는 바울이 예수 그리스도를 증거하는데 대적하는 자들도 있대요. तो लिखा हुआ है 6ठी आयत में, जब लोग मुखालफत करने और कुफर पकड़े तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा खून तुम्हारी औलाद पर, के जब आप काम के लिए निकलते हैं तो आपके मुखालिफ भी वहां पर होते हैं। 혹시 여러분들도 전도하다가 누군가가 여러분들을 대적하고 비방하고 파괴하는 사람을 만난 적이 있을 것입니다. तो हो सकता है कि आप भी आपकी जिंदगी में जब एवेंजलिज्म के लिए गए हो तो मुखालफत करने वाले, आप पर कुफर करने वाले और आप भी क्या उसे कहते हैं, गालियां देने वाले, बुरा भला कहने वाले भी लोग वहां मिलते हैं। 저도 전도를 많이 했죠. मैं भी एवेंजलिज्म के लिए बाहर बड़ा जाता रहता हूँ। 지하철에서도 많은 사람 앞에서 예수가 그리스도입니다, 예수는 구원자입니다라고 얘기했던 적도 있습니다. और मैं मेट्रो में भी, जो हमारी चलती है, लोकल ट्रेन चलती है, उसमें भी जाकर मैंने बड़ी जोर जोर से मनादी की कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही हमारा निजात दहिंदा है। लोगों को ये बड़ा 그리고 아이들이 학교에서 끝나면 그 학교 문 앞에 가서 예수는 구원자입니다, 예수 믿으세요라고 얘기한 적도 있어요. तो मैं ये बंद कर दिया करे, फिर आवाज नहीं आती, अब क्या शोर हो रहा है मुझे समझ नहीं आती कभी कभी। 그리고 돌아다니면서도 예수는 그리스도라고 구원자라고 증거했습니다. तो पहले वो कह रहे थे कि जब मैं स्कूल के सामने जाता था, बच्चों को छुट्टी दो, उस वक्त भी यीशु ही मसीह है, उन्हें निजात दहिंदा। बाहर भी निकल कर मैं जाता हूँ, लोगों को खुशखबरी सुनाता हूँ कि यीशु ही
मसीह है। 그런데 여러분들, 저를 욕하고 손가락질하고 비방하고 방해하는 사람이 너무 많았어요. लेकिन मेरे ऊपर उंगली उठाने वाले, मुझे गालियां बकने वाले, मुखालफत करने वाले, बुरा भला कहने वाले भी मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं। बहुत लोगों ने ये किया है। 여러분, 이 사람들의 배경은 마귀의 배경이죠. और ये लोग जो है, इनकी बैकग्राउंड क्या है? इनकी बैकग्राउंड शैतान की है। 심지어는 저에게 욕을 하는 사람도 있었습니다. और गालियां बकने वाले भी लोग जो है, वो भी मुझे मुलाकात उनसे हो चुकी है। 너무나 심한 욕을 하는 사람도 저도 봤어요. तो मैंने ऐसे लोगों में से जो बड़ी गंदी किस्म की, गलीज किस्म की गालियां मुझे उन्होंने दी है। 혹시 여러분들 중에 전도하다가 방해를 받거나 욕을 먹거나 대적에게 이렇게 비방을 당하신 분 혹시 있나요? तो क्या आप वो कहते हैं कि बताएं जी, कोई आप में भी कोई ऐसा है जो फील्ड में मनादी के लिए गया हो और लोगों ने मुखालफत की हो, गालियां निकाली हो या कुफर आप पर बका हो? कोई ऐसा है तो हाथ खड़ा करें जी। 혹시 있으시면 한번 손 한번 들어보실래요? कहते हैं अगर को आपके साथ ऐसा बिहेव किसी ने किया है इलाके में तो आप हाथ खड़ा करें। आमीन। 아멘. 여러분, 사실 이것은 전도의 현장에 당연히 있는 거예요. और ये मेरे अजीजों भूले ना, ये एवेंजलिस्ट के साथ, मुबशर के साथ इलाके में ये जरूर होना है और होगा। 왜냐면 그 현장 가운데 마귀도 역사하기 때문에 그런 거예요. इसलिए कि फील्ड में जब आप जाते हैं, इलाके में जाते हैं, वहां शैतान भी काम उतना ही करता है जितना आप जाते हैं। 이것이 바울의 현장이었고 또한 우리의 현장이기도 합니다. और इसी तरह पौलुस रसूल की भी फील्ड थी, आज हमारे लिए भी वही इलाका जात, वही फील्ड हमारे सामने। 그런데 여러분들, 이렇게 바울의 현장에 대적도 있었지만은 예수 그리스도를 받아들이는 사람도 있었다는 거예요. तो जितने मुखालफत करने वाले लोग थे, वहां पर खुदा के लोग भी थे, जो यीशु को कबूल करने वाले भी होते हैं, वो भी वहीं होते हैं। 여러분, 사도행전 18장 7절과 8절을 한번 읽어주세요. हाँ जी, 7वीं और 8वीं आयत पढ़े जरा। अमाल का 18वां बाप ही है, 7वीं और 8वीं आयत पढ़े जरा। जी, बस वो वहां से चला गया और तीतुस यूस्तुस नाम एक खुदाप्रस्त के घर गया जो इबादत खाना से मिला हुआ था, और इबादत खाना का सरदार क्रिस्टुस अपने तमाम घराने समेत खुदावन पर ईमान लाया और बहुत सी ग्रंथी सुनकर ईमान लाए और बपतिस्मा लिया। आमीन आमीन 아멘. आमीन। 여러분, 바울의 현장도 마찬가지고 우리 현장도 마찬가지고 종교인도 있고 불신자도 있습니다. तो पलूस की फील्ड और हमारा इलाका एक जैसे ही थे। वहां पर मजहबी लोग भी होते हैं और खुदा को ना जानने वाले बेदीन भी लोग होते हैं। 그리고 우리를 대적하는 사람도 분명히 있습니다. और हमारी मुखालफत करने वाले भी जरूर वहां पर मौजूद भी होते हैं। 그러나 디도 유수도 같은 그리스도 같은 예수의 복음을 받아들이는 사람도 분명히 있다는 거예요. और जहां पर इतने मुखालफत करने वाले, खुदा को जानने वाले, खुदा को कबूल करने वाले तीतस यूस्तस और क्रिस्पस की तरह भी लोग वहां पर मिलते हैं। 여러분, 우리는 그 대적자를 바라보고 실망하거나 절망하거나 두려워하는 것이 아닙니다. और इसीलिए हमें उन मुखालफत करने वालों से, उनको कुफर बकने वालों से हमें डरना नहीं चाहिए। हमें वहां से दिल छोटा नहीं करना चाहिए। 디도 유수도처럼 그리스도 같은 사람처럼 예수를 사모하는 그 사람들을 바라보고 전도자의 길을 걸어가는 거예요. और हम कहाँ जाते हैं? जैसे तीतस यूतस और क्रिस्पस, इनके जैसे लोग खुदा हमें बुलाते हैं ताकि हम उनके घरों में जाकर उनको कलाम सुनाएं। 여러분, 바울도 그 영혼을 바라보고 걸어간 거예요. और पौलुस रसूल भी यही सब कुछ अपने सामने रखकर फील्ड के लिए निकलता था। 여러분, 이런 바울에게 주님께서 환상 중에 나타나십니다. तो हम देखते हैं कि यहाँ पर खुदा जो है उसको क्या, उसके सामने एक रोया नजर आती है और क्या खुदा उससे कहता है। 우리 9절과 10절을 다시 한번 읽어주시길 바랍니다. 9절과 10절. हाँ जी, 9वीं और 10वीं आयत जो है ना वो दोबारा पढ़ेंगे। हाँ जी, पढ़े जरा। अमाल 9वीं और 10वीं आयत, अमाल 18वां बाब।
जी। और खुदावंद ने रात को रोया में पौलुस से कहा, खौफ ना कर बल्कि कहे जा और चुप ना रह, इसलिए कि मैं तेरे साथ हूँ और कोई शख्स तुझ पर हमला करके जरूर ना पहुंचा सकेगा, क्योंकि शहर बहुत से लोग हैं। आमीन। आमीन 아멘입니다. 아멘. आमीन। 여러분, 주님께서 이 바울에게 밤에 주님께서 바울에게 나타나세요. और जब रात को सोया हुआ था पौलुस तो उसको खुदा जो है वहां पर हाजिर हुआ 하루 종일 복음을 전한 그 바울에게 나타나셔서 이렇게 말씀하십니다. और सारी दिन जो उसने वो कलाम सुनाते रहा और रात को सोया और खुदा ने ये उसे कहा। 두려워하지 말아라. तो क्या लिखा है कि खौफ ना खा, 두려워하지 말아라. खौफ ना कर। 두려워하지 말아라. तो फिर खुदा कहता है खौफ ना कर। 왜 주님이 바울에게 이런 말씀을 하셨을까요? क्यों खुदावंद उससे ये बात करता है कि खौफ ना कर? 바울도 인간이었기에 자신을 대적하는 사람을 두려워하는 마음이 있었던 거예요. कि वो भी हमारी तरह इंसान था। जब लोग मुखालफत करते हैं, कुफर बकते हैं, तो यकीनी बात है कि हम दूसरों से फिर नफरत करते हैं। 여러분, 우리도 전도하다 보면 나도 모르게 두려운 마음이 생길 때가 있어요. तो मैं भी जब मनादी के लिए बाहर निकलता हूं तो लोग ऐसी बातें करते हैं, तो मुझे भी ना चाहते हुए भी, ना जाने में मैं भी उनको अच्छा नहीं समझता। 제가 지하철에서 많은 사람 앞에서 복음을 증거하는데 두려움이 컸어요. तो मैं जब वहां पर मेट्रो में या लोकल जो हमारी ट्रेन चलती है उसमें मनादी के लिए जाता हूं, तो अक्सर मैं भी ये मनादी करते हुए इतने लोगों के सामने डर जाता हूं। 창피하기도 했고 내가 말할 때 뭐라고 하면 어떨까 두려운 마음이 저에게도 있었어요. तो मैं कभी कभी शर्मा जाता हूं कि मैं कोई बात करूं तो कोई गुस्सा ना कर जाए या मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए। 전도하다 보면은 이런 두려움이 우리에게 생길 수 있습니다. और इस किस्म का खौफ जो हमारे दिलों में आता है जब हम मुनादी के लिए निकलते हैं। 그러나 주님은 우리에게 두려워하지 말라고 말씀하세요. लेकिन मसीह में खुदा क्या कहता है कि खौफ ना कर। 여러분, 두려움은 마귀가 주는 것입니다. और जो खौफ है या डर है ये शैतान हमारे दिल में डालता है 예수 그리스도의 권세로 물리치셔야 돼요. और हमें मसीह यस्सु के इख्तियार से उसे भगाना चाहिए। 두려워하지 마세요, 여러분들. और मेरे अजीजों, आप भी खौफ ना करें, ना डरें 사람을 두려워하지 마시고 और लोगों से भी खौफ ना करें। 코로나를 두려워하지 마시고 कोरोना से भी ना डरें, खौफ ना खाएं 마귀를 두려워하지 마세요. और अबलीस से भी खौफ ना खाएं। 그리고 주님께서 두 번째로 말씀하십니다. और दूसरी बात मसीह यीशु ने उसे क्या कही? 침묵하지 말고 말하라. और कहे जा, चुप ना रह। 침묵하지 말고 말하라. ये कहता है, हमारे उल्टा लिखा हुआ है लेकिन कोरियन में लिखा है चुप ना रह, कहे जा। 침묵하지 말고 말하라. कि चुप ना रह, बात करते जा। 주님이 바울에게 말씀하셨어요. और ये खुदावंद ने डायरेक्ट जो है वो पौलुस रसूल से कहा है। 지금 여러분들에게도 주님이 말씀하세요. और अब खुदा आपसे भी इसी तरह हम कलाम होता है। 두려워하지 말고 침묵하지 말고 말하라. तो क्या कहता है खुदा आपसे? खुदावंद क्या कहता है? खौफ ना का, चुप ना रह, बल्कि कहे जा। 왜 그럴까요? 주님이 나와 함께 하시니까. क्यों ऐसा खुदा कहता है? क्योंकि खुदा हमारे साथ है। 내가 너와 함께 하고 있다. क्यों? इसलिए कि मैं तेरे साथ हूं। 우주 만물의 주이신 하나님이 여러분과 함께 하고 계신다. पूरी दुनिया का खालक और मालिक आपके साथ रहता है। 그리고 어떤 사람도 전도자를 해할 수가 없다. और कोई भी शख्स जो है जो एवेंजलिस्ट है उस पर कोई हमलावर नहीं हो सकता। 여러분들이 전도하러 가는 주님과 함께하는 모든 현장에는 여러분들을 해할 자가 없어요. और जब भी आप किसी फील्ड में जाते हैं, कोई हमला करके आपको जर नहीं पहुंचा सकता, तकलीफें नहीं आपको पहुंचा सकता, क्योंकि खुदा आपके साथ होता है।
여러분 이 믿음을 가지고 우리는 예수 그리스도를 증거하러 나가는 거예요. और इसी ईमान के तहत, इसी भरोसे के मुताबिक हम मसीह की मनादी करने के लिए बाहर निकलते हैं। 그리고 이 성중에 하나님의 백성이 많다라고 말씀하십니다. तो फिर आगे लिखा हुआ है कि इस शहर में मेरे बहुत से लोग हैं। 분명히 예수님께서 영생 주시기로 작정한 자가 전도하는 현장에 있다. कि जो लोग जो मसीह को कबूल करना चाहते हैं, जो हमेशा की जिंदगी के लिए बुलाए गए हैं, हर जगह मौजूद होते हैं। 대적 때문에 두려워하거나 침묵하지 말고 그 영생 주시기로 작정한 자를 바라보며 너는 말하라. कि उन लोगों से जो तुम्हें बातें करते हैं मुखालिफ, उनसे डरो नहीं, बल्कि उन लोगों को देखो जो हमेशा की जिंदगी के लिए तरस रहे हैं, जो बुलाए गए हैं, उनको जाकर खुदा का कलाम सुनाओ। 바울과 함께 하셨던 주님이 여러분과 함께해서 어떤 자도 여러분들을 해할 자가 없어요. कि जिस तरह खुदा पौलुस रसूल के साथ था, अब हमारे साथ है, इसलिए कोई भी आदमी हमलावर होकर आप सबको कोई जर नहीं पहुंचा सकता। 여러분 우리는 이 믿음으로 현장을 나가는 거예요. और इसी ईमान के साथ हमें फील्ड में, इलाके में जाना चाहिए। 그러면 어떤 일이 펼쳐지게 될까요? तो फिर खुदा कौन सी चीजें जो वो आश्कार हम पर करेगा। 여러분 전도자의 길은 주님이 함께 하십니다. कि जब एवेंजलिज्म की जिंदगी में खुदा उसके साथ रहता है, 그리고 반드시 아름다운 열매가 맺힐 수 있도록 축복하십니다. तो खुदा बरकत देता है ताकि अच्छा फल जो है वो वहां से निकले। 이거는 전도를 안 해보신 분은 모릅니다. जो एवेंजलिज्म नहीं करते उनको इसका इल्म नहीं होता। 저도 아까 전에 말씀드렸듯이 전도하다가도 나도 모르게 두려움이 생길 때도 있었고 수많은 대적을 만날 때도 있었습니다. तो मैंने पहले कहा कि जब आप मनादी के लिए निकलते हैं तो खौफ की कफियत भी हो सकती है, मुखालफत की कफियत भी हो सकती है, यानी कि इस तरह के लोग आपको मिल सकते हैं। 때로는 너무 더운 여름에 전도를 하다가 더위 때문에 제가 한 달, 두 달 정도 아픈 적이 있습니다. तो मैं इतनी गर्मी में भी एवेंजलिज्म के बाहर जाता रहा हूँ, और जिससे बाहर तो कुछ नहीं, लेकिन मैं जाती तौर पर खराब सेहत की वजह से महीना 2 महीने जो है वो मैं घर में ही रहा। 그러나 왜 계속적으로 전도자의 삶을 살아갈 수 있을까요? तो क्यों मैं ये एवेंजलिस्ट की या वो एक मुबशर की जिंदगी को मुबशराना तौर पर ये जिंदगी बसर कर रहा। 그것은 반드시 전도를 하면 아름다운 열매를 주님이 맺어주시기 때문입니다. और इसलिए कि खुदा उसका फल भी मुझे जरूर देगा, इसलिए इसी आस पर मैं एवेंजलिज्म के लिए जाता हूँ। 여러분 씨를 뿌리게 되면 반드시 열매를 거두게 되죠. कि जब आप बीज बोते हैं तो लाजमी है वो बीज उगेगा और फल भी लाएगा। 여러분 복음의 씨앗을 뿌리면 분명한 복음의 열매를 거두게 됩니다. कि जब आप कलाम के इस बीज को बोते हैं तो जो यहाँ से फल भी जरूर खुदा जो है वो आपको दिखाएगा। 여러분 100년 전 대한민국은 이 온 세계에서 가장 가난한 나라 중에 하나였어요. कि 100 साल पीछे चले जाएं तो जो सबसे गरीब मुल्क था वो दुनिया में वो कोरिया ही था। 전 세계에서도 우상을 최고로 잘 섬기는 나라가 한국이었어요. तो और बुत परस्ती में कोई पूजा करने में भी, बुतों को मानने में भी कोरिया दुनिया में नंबर 1 था। 그런데 하나님께서 많은 나라의 선교사님들을 우리 한국에 파송하셨어요. लेकिन खुदा ने बहुत सारे मिशनरियों को खुदा ने इस कोरिया में अपने मिशनरी बनाकर भेजा। 그 선교사님들은 한국의 복음의 씨앗을 뿌렸습니다. और उन मिशनरियों ने इस कलाम के बीज को कोरिया में बोया। 수많은 핍박이 있었고 수많은 순교의 피도 이 땅에 흐르고 있습니다. और बहुत सारी उन्होंने अजीबतें मुसीबतें सही, बहुत सारा उन मिशनरियों ने, लोगों ने खून अपना दिया। 그러나 그때 뿌려진 선교사님들의 복음의 씨로 말미암아 우리 한국의 사람들이 복음을 받아들였어요. और उन शहीदों ने अपना खून दिया और बीज बोया, और वो बीज, वो कलाम अब हमने हासिल कर लिया है। 그리고 복음이 100년이 지난 지금은 전 세계에서 선교사를 가장 많이 파송하는
그런 대한민국이 됐습니다. और वो नतीजा अब ये निकला है, वो फल ये है कि अब दुनिया में सबसे ज्यादा मिशनरी या मिशन काम करने वाले कोरियन हैं। 저는 아멘. 파키스탄도 이 축복을 받길 원합니다. और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान भी ऐसी ही बरकत हासिल करे। आमीन। 여러분들이 구주라는 완라 신학교에 여러분들이 그 주인공이 되시기를 간절히 소망합니다. कि जहां पर गुजरन वाला है खुदा, वहां भी वो फल जो आप बीज बोएंगे वो खुदा जरूर उसका फल आपको देगा। 바울이 지금 이 주님의 목소리를 듣고 나서 11절에 보시면은 1년 6개월 동안 고린도에 하나님의 말씀을 가르쳤대요. तो ये लिखा है कि जब उसने ये बात सुनी जो खुदा ने कही थी, तो पलूस रसूल जो है वो 1.5 बरस जो था वो वहां उसने करंतस में रहकर खुदा का कलाम लोगों को सिखाता रहा। 여러분, 복음을 전하는 것은 했다 안 했다 하는 게 아니에요. और ये नहीं है कि खुदा का कलाम कभी कर लिया, सुना दिया, कभी ना सुनाया, कभी जब दिल चाहा तो चले गए और जब दिल कहा तो ना किया, ऐसा नहीं होता। 일심 전심 지속으로 전도하러 나가는 거예요. हमें एक दिल के साथ, पूरे दिल के साथ और मसलसल लगातार ये काम करना चाहिए। 당장 열매가 없다고 실망하지 마시고 우리는 주님과 함께 그냥 예수를 증거하는 거예요. कि अब अगर कोई फल आपको नहीं मिलता, कोई नतीजा नहीं निकलता तो घबराए नहीं। हम मसीह के नाम की मुनादी के लिए बाहर निकलते हैं, मसीह हमारे साथ है, वो खुद सब कुछ करेगा। 그러면 열매는 주님이 맺게 하세요. और फल भी मसीह ही पैदा करेगा। 여러분, 이 사도 바울의 이 전도를 통하여 제자가 세워지게 됩니다. और यही पौलुस रसूल ने वहां पर शागिर्द भी जो है वो बनाए। 사도행전 18장 18절을 한번 보시길 바랍니다. हाँ जी, 18वां बाब उसकी 18वीं आयत निकालें, जरा पढ़ें क्या लिखा है। 예, 전사님, 목사님 한번 읽어주시길 바랍니다. 18절. हाँ जी पढ़ें जरा। इसलिए ने शर्मनाया और आज खुदा हुआ और निकला और रसूलुल्लाह के साथ आमीन। 여러분, 지금 바울이 고린도의 사역에 마치고 다른 데로 이제 전도하러 가는 현장이죠. तो हम देखते हैं कि यहाँ हम देखते हैं कि करंतस से वो निकला है और वहां पर रुखसत हुआ है दूसरी साइड पर किसी और जगह मनादी के लिए। 그런데 18장 1절에 2절에 나왔던 브리스길라와 아굴라 부부가 바울이 전도하는 현장에 따라갑니다. और हम देखते हैं कि 18वें बाब में हम पहले दूसरी आयत में पढ़ी थी प्रिस्किला और अक्विला की कहानी। अब वो दोनों मियां बीवी क्या है, वो उसके साथ जा रहे हैं इवैंजलिज्म के लिए। 여러분, 바울을 통해 1년 6개월 동안 예수 그리스도를 들어보니까 자신의 모든 삶을 내려놓고 바울을 따라가는 제자가 된 거예요. तो हम देखते हैं कि 1.5 बरस उन्होंने साथ रहकर क्या किया है, पौलुस रसूल का पैगाम सुना, कलाम सुना और अब वो उसके शागिर्द बन गए हैं। और शागिर्द क्या है, वो उसके साथ अब दूसरे इलाके में जाकर मनादी करना चाहते हैं। 정말로 여러분들이 전도자의 길을 걸어가면 반드시 여러분의 삶의 제자의 열매는 맺어질 것입니다. कि अगर आप मनादी के लिए इसी तरह बाहर निकलेंगे तो वहां पर खुदा आपके साथ शागिर्दों को भी जरूर मिलाएगा। 그런데 더 놀라운 사실은 우리가 이 제자를 세우면 또 이 제자가 제자를 또 세우게 돼요. तो फिर हम देखते हैं कि जिन शागिर्दों को हम बनाते हैं वो शागिर्द भी आगे फिर शागिर्द बनाते हैं। 여러분, 이제 24절에서 28절까지 한번 읽어주시길 바래요. हाँ जी, 18वां बाब निकालें, 24 से लेके 28वीं आयत तक पढ़ना है जी। क्या लिखा जरा। हाँ जी, कुछ तकरीर और पहुंचा चर्च में इस्लाम की रात की तालीम पाई और रूहानी जोश से कलाम करता और बाबत मगर बात खाना में दलेरी से बोलने लगा मगर
क्लास है मुझे पता चर्च के नाम बिल्कुल नहीं साफ दिने में 2 बजे 예, 오늘 이 24절에 28절에 보면은 아볼로라는 사람이 나옵니다. तो हम देखते हैं कि 24 से लेके 28वीं आयत तक हमें प्रिस्किला और अक्विला दोनों यहाँ पर मियाँ बीवी नजर आते हैं। 여러분 이 아볼로라는 사람은 지금 말하면 신학생이에요. 신학생. और अगर देखा जाए अपालूस जो जिसका नाम लिखा हुआ है, ये क्या था? ये आप कह सकते हैं कि ये सेमिनरी का स्टूडेंट था। 이 아볼로라는 사람도 예수님에 대해서 얘기를 했다고 나와요. और ये यीशु का कलाम फैलाते हुए यहाँ तक पहुंचा था। 근데 사도 바울을 통해서 예수가 그리스도임을 들었던 브리스길라와 아굴라가 아볼로라는 사람의 말씀을 들어보니까 이건 아닌 거예요. और जब उन्होंने उसकी बात को सुनी तो प्रिस्किला अक्विला ने कि ये बातें यीशु के बारे में तो सही बताता है, लेकिन जो बपतिस्मे के बारे में यूहन्ना की बातें, इसका मतलब इसको यीशु मसीह के बारे में भी सही तालीम का पता नहीं चला। 파키스탄은 어떤지 모르겠지만 한국에는 많은 목회자와 많은 전도사와 많은 신학생이 있지만 정말로 예수가 그리스도를 모르는 사람이 많습니다. और कहता है कि मुझे तो पाकिस्तान का पता नहीं है, लेकिन मुझे और आपको पता है कि कोरिया में और पाकिस्तान में भी मसीह यीशु को जानने वाले तो हैं, लेकिन पूरी मुकम्मल नहीं। वो बाहर दूसरी बातें बड़ी जानते हैं। वो कहता है इधर स्टूडेंट भी हैं, पास्टर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं। ये इधर ही नहीं, दुनिया में सारी जगह ही है, लेकिन सिर्फ मसीह की तालीम के अलावा उसे कुछ दूसरी बातों का इल्म नहीं होता। 그러니까 바울을 통하여 제자의 양육을 받았던 브리스길라와 아굴라가 아볼로 신학생에게 예수를 그리스도라고 가르치는 거예요. और उन्होंने क्या बताया कि जो उसने सीखा हुआ था प्रिस्किला और अक्विला ने किसके? पौलुस रसूल से, कि यीशु ही मसीह है। ये तालीम जो है उसने उस आदमी को सुनाई। 여러분 그 바울이 세웠던 제자 브리스길라와 아굴라를 통하여서 또 다른 아볼로라는 제자가 지금 세워지는 현장이 성경에 기록된 겁니다. तो ये देख ले कि आप पौलुस रसूल ने शिगिर्द क्या बना, कौन बनाया था? प्रिस्किला और अक्विला। प्रिस्किला और उस मियाँ बीवी ने क्या किया? इस पौलुस को लेकर उन्होंने शिगिर्द बनाया, क्योंकि इनको सिखाया कि यीशु ही मसीह है। 그러니까 아볼로가 예수는 그리스도라고 증언했다라고 28절에 말해요. तो 8वीं किताब अगर 28वीं आयत में देखें तो लिखा हुआ है कि उन्होंने किताब मुकद्दस से यीशु का मसीह होना साबित करके बड़े जोर शोर से यहूदियों को अलानिया कायल किया। 곧 여러분들이 전도해서 제자를 만들면 그 제자가 또 다른 제자를 세우는 축복이 임하는 거예요. और ये बरकत तब भी होगी जब आप फील्ड में जाकर, इलाकों में जाकर शिगिर्द बनाएंगे। तो ये बरकत क्या है कि वो शिगिर्द फिर आगे फिर नए शिगिर्द बनाएंगे। 여러분 저는 21살 때부터 사역을 했습니다. मैं 21 साल का था जब मैंने ये काम शुरू किया था। 제가 제 맨 처음에 사역했던 아이들은 15, 16살 아이들이에요. और जिनको मैंने सबसे पहले कलाम सुनाया था वो 16 से लेके 18 साल के बच्चे थे। 그들을 위해 기도도 해주고 예수 그리스도를 가르치고 성경을 알려줬어요. और मैं उनके लिए दुआ भी करता था, कलाम भी पढ़ता था, और यीशु ही मसीह है ये तालीम भी उनको सिखाता था। 그들 중에 많은 사람이 이제는 저 같은 목회자가 되고 전도사가 돼서 많은 교회에서 일을 하고 있습니다. और उनमें कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो जिन्होंने सेमिनरी की, अब खादम है और मुख्तलिफ चर्चेज में वो खिदमत का काम सारा अंजाम दे रहे हैं। 그들을 바라보면 얼마나 뿌듯하고 기쁜지 몰라요. कि मैं अब उनको देखकर कितना खुश होता हूँ, ये मैं आपको बता नहीं सकता। 여러분들이 전도하는 모든 현장 가운데 그 만남을 통해 제자를 세워가시길 바랍니다. कि खुदा आपको भी जहाँ जहाँ फील्ड में जाते हैं ऐसे शिगिर्द होने मिलने की और शिगिर्द बनाने की खुदा आप सबको ऐसे तौफीक अता करे।
그러면 그 제자가 또 다른 예수 그리스도의 제자를 세워 나가는 겁니다. और वो शागिर्द फिर जाकर मसीह के दूसरे लोगों को जाके मसीह के शागिर्द बनाते हैं। 이것이 하나님의 나라를 세워가는 거예요. और इसको कहते हैं खुदा की बादशाही को कायम करना। 여러분, 이것은 전도자에게 주시는 영원한 축복입니다. और ये है एवेंजलिस्ट को या मुबशर को खुदा से मिलने वाली हमेशा की बरकत। 이 땅에서 사라지는 축복이 아니라 영원한 천국에서도 존재하는 영원한 축복입니다. और ये बरकत सिर्फ इस दुनिया की नहीं बल्कि आने वाली जिंदगी में हमेशा की बरकत खुदा की बादशाही में खुदा के साथ भी हमारे साथ होगी। 우리 마지막으로 성경을 한번 좀 찾아보겠습니다. और आखिर में हम बाइबल में से एक आयत और देखेंगे। 고린도 전서 15장. हाँ जी, पहला करंथियों निकाले उसका 15वां बाब। 예, 고린도 전서 15장 57절과 58절입니다. हाँ जी, उसकी 57 और उसकी 58 आयत जो है वो पढ़ेंगे। 15वां बाब उसकी 57 और 58 आयत। जी हाँ जी, निकाले जरा पढ़े। मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे गुलाम यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। बस ऐ मेरे अजीज भाइयों, साबित कदम और कायम रहो और खुदा के काम में हमेशा प्रयास करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदा में बेफायदा नहीं है। आमीन 아멘. आमीन। 여러분, 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사합니다. तो हमें जो फतह बख्शता है हम खुदा उस मसीहा का शुक्र करते हैं। आमीन। 전도자가 가는 길은 승리할 수밖에 없습니다. कि इसलिए कि एवेंजलिस्ट की जो राह है उसमें फतह के अलावा कुछ नहीं होता। 그렇기 때문에 형제들아, 견실하며 흔들리지 말고 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라라고 말씀하세요. और ये इसीलिए कह के पास है, मेरे अजीज भाइयों, साबित कदम और कायम रहो और खुदावंत के काम में हमेशा फजाइश करते रहो। 그리고 너희의 이 모든 수고가 결코 헛되지 않는다라고 말씀하세요. और ये भी लिखा है कि तुम्हारी मेहनत खुदावंत में बेफायदा नहीं होगी या नहीं है। 여러분, 여러분들의 전도자의 삶은 절대 헛되지 않습니다. और इसलिए मेरे अजीजों, आप कभी भी दिल छोटा ना करें खुदा के काम करने की, क्योंकि ये बेफायदा नहीं रहती। 지금 이 전도 학교에서 여러분들의 말씀을 듣는 건 절대 헛되지 않습니다. और अब जो आप एवेंजलिज्म स्कूल में ये कलाम सुन रहे हैं, इसलिए आप डामाडोल ना हो। 여러분들이 나가서 전도하는 것은 결코 헛되지 않습니다. और इसीलिए ना ही बाहर जाकर आप किसी चीज की परेशानी लें कि हम कलाम सुनाएंगे तो क्या होगा, ये आपका काम नहीं है। 하나님이 모든 걸 갚아 주십니다. और इसलिए कि खुदा सब कुछ वो जो आपका अजर है वो आपको देगा। 저는 30살에 결혼을 했습니다. और मैंने 30 साल की उम्र में शादी की थी। 결혼하기 전에 제 와이프와 함께 결혼식 40일 전부터 교회에서 작정 기도를 했습니다. और मैंने शादी से पहले 40 दिन अपनी बीवी के साथ जो है वो खुदा के सामने हमने दुआ हम करते रहे हैं। 저는 그때 전도사 신학생이었고 제 와이프는 직장을 다녔습니다. और मैं जो था वो असिस्टेंट पास्टर या एवेंजलिज्म स्टूडेंट था, सेमिनरी में पढ़ता था, और मेरी बीवी जो थी वो फैक्ट्री में या किसी ऑफिस में काम करती थी। 저는 학교를 마치고 제 와이프는 직장을 마치고 교회로 저녁에 갔어요. और मैं अपना स्टडी खत्म करके जो काम करता था मेरे जुम्मे था, और मेरी बीवी जो थी अपना ऑफिस का काम खत्म करके हम इकट्ठे चर्च जाते थे। 그래서 교회에서 기도하다가 교회에서 자고 따로따로 자고 새벽 예배를 드리고 또 학교로 직장으로 갔습니다. तो हम क्या करते थे कि रात वहां दुआ करते थे, फिर अलग-अलग कमरों में सो जाते थे, सुबह उठकर जो सुबह मॉर्निंग प्रेयर होती है वो करके फिर अपने काम को वो अपने दफ्तर में चली जाती और मैं अपने स्कूल में चला जाता था। 이것을 40일간을 지속했습니다. और 40 दिन हम मुकम्मल ऐसे करते रहे। 근데 그렇게 기도하는데 하나님께서 저희에게 신혼여행 가지 말고
기도원에 가서 하나님께 기도하라고 말씀하셨어요. और खुदा ने हमें कहा कि आपने हनीमून के लिए जो है वो कहीं नहीं जाना, आपने जाकर माउंटेन प्रेयर पर जाके आपने क्या करना है, दुआ करनी है। 파키스탄도 신혼여행을 가시나요? तो क्या पाकिस्तान में भी वो बताएं जी हनीमून पर लोग जाते हैं कि नहीं जाते? 가세요? 목사님 마음대로 가는 것도 하는 것도 있는데 아, 안 그래요? 가는 사람도 있습니다. 예, 예. 아, 근데 우리 한국은 신혼여행을 무조건 갑니다. और लेकिन मैंने उसे बताया कि पाकिस्तान में लोग अपनी मर्जी से जाते भी या नहीं भी जाते, लेकिन कोरिया में ये रिवाज है कि उन्होंने हनीमून पर जाना होता है। 뭐 한국에도 여러 여행지도 가고 해외도 가죠. और पाकिस्तान कोरिया के अंदर भी जाते हैं और कोरिया के बाहर भी ये क्या उसे सफर के लिए या छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं। 그런데 저희는 그 신혼여행 간 돈을 하나님께 헌금으로 드리고 저희는 기도원에서 기도했습니다. और हमने वो जो पैसा इकट्ठा किया था अपने हनीमून मनाने के लिए, वो पैसा सारा सफर के लिए, वो सारा पैसा हमने चर्च में चंदा दे दिया, हदिया दिया खुदा को, और खुद माउंटेन प्रेयर पर जाकर दुआ करने लगे। 그런데 또 기도원에서 기도하니까 하나님께서 저의 삶을 원하신다고 했어요. और जब हम माउंटेन प्रेयर पर दुआ कर रहे थे, वहां भी खुदा ने हमें ये बात हमारे ज़हनों में डाली, या खुदा ने हमें ये बात हम पर जाहिर की। 그래서 제가 6년간을 교회에서 먹고 자고 했습니다. तो मैंने क्या किया कि 6 साल मैं चर्च में ही सामुएल की तरह, ये उसने नहीं कहा, लेकिन सामुएल खाता पीता रहता भी चर्च में ही था 6 साल तक। 일주일에 2번 내지 3번만 집에 잠깐 들어가고 항상 교회에서 생활했어요. तो हो सकता है हफ्ते में 1 या 2 दफा मैं अपने घर जाता था, वो भी एक थोड़ी देर के लिए, और वापस चर्च आ जाता था। 새벽 4시에 일어나서 새벽 예배를 합니다. और हर रोज 4 बजे मैं उठता था और सुबह की नमाज जो है वो इबादत करता था। 그리고 기도를 하고 잠시 쉬었다가 또 일어나서 성경을 보고 기도합니다. तो फिर हम थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद दोबारा जो है वो एवेंजलिस्ट जो जितने भी लोग आते थे एवेंजलिज्म को, उनके साथ फिर हम दुआ करना शुरू कर देते थे। 아침을 먹고 또 성경을 보고 기도했어요. तो फिर हम ब्रेकफास्ट के बाद, नाश्ता करने के बाद फिर हम दुआ में मसरूफ हो जाते थे। 또 점심을 먹고 밖에도 전도하러 돌아다니다가 또 성경을 보고 기도했어요. तो फिर हम क्या करते थे कि लंच करने के बाद, दोपहर का खाना खाने के बाद हम एवेंजलिज्म के लिए बाहर फील्ड में चले जाते थे, और वापस आकर बाइबल पढ़कर फिर हम दुआ करते थे। 또 저녁을 먹고 성경을 보고 또 기도했어요. तो शाम को भी बाइबल पढ़कर फिर हम दुआ करते थे। 이것을 6년간 했습니다. और 6 साल में ऐसे ही करता रहा, 365일 매일 했어요. और मैं ये 365 दिन लगातार मेरा यही स्केड्यूल, यही मेरी रूटीन रही। 여러분 그때에 저는 제 가족과 많이 떨어져 있었습니다. और उस वक्त मैं अपने खानदान से काफी जो है वो दूर रहा, 제 아이들이 어린 시절 자라나는 걸 많이 못 봤습니다. और मैंने अपने बच्चों को इतना जिस तरह वो बड़े हुए, मैंने नहीं उनको बढ़ते हुए देखा। 때로는 외롭기도 하고 힘들 때도 있었어요. और मुश्किल भी मेरे साथ थी, कई दफा मैं मुश्किल में भी पड़ा। 그런데 주님의 말씀에 순종했더니만은 하나님이 저에게 큰 축복을 주셨어요. लेकिन क्योंकि खुदा के कलाम में मेरे अंदर था, खुदा के कलाम के साथ चलता था, इसलिए खुदा ने मुझे बड़ी बरकत से नवाजा। 지금 여러분과 함께 이렇게 말씀을 나누는 것은 저에게는 엄청난 축복이라고 저는 믿습니다. तो अब भी मेरा ईमान है कि आपको कलाम सुनाना भी ये मुझ में कुछ नहीं, खुदा की बरकत की वजह से ही मैं आपको ये कलाम सुना रहा हूँ। 앞으로 전 세계를 다니며 예수는 그리스도라고 선포할 수 있는 축복을 저에게 주실 줄 믿어요. और यह भी मेरा ईमान है कि खुदा मुझे यह भी बरकत अता करेगा कि मैं दुनिया में बाहर जाकर यीशु ही मसीह है, उसकी बशारत, उसकी खुशखबरी लोगों को सुना सकूं। 여러분 절대 전도자의 헌신은 헛된 게 없습니다. और इसलिए मेरे अजीजों, जो खुदा के लोग होते हैं उनकी मेहनत जो है रायगा या बेफायदा नहीं जाती।
여러분들이 정말로 예수 그리스도를 붙잡고 하나님의 말씀을 붙잡고 전도자의 삶을 살면 하나님은 여러분들의 인생을 책임지세요. अगर आप भी खुदा के कलाम को दिल में, आयत को दिल में बिठाकर खुदा का दुआ करके खुदा का काम करते हैं, बाकी जिम्मेदारी आपकी जिंदगी की खुदा खुद उठाएगा। 여러분, 우리가 믿는 하나님은 우주 만물을 창조하신 위대하신 분이에요. और वो जो जिस खुदा पर हमारा ईमान है वो पूरी दुनिया को खालिक और मालिक और पूरी कुदरत वाला खुदा है। 우리는 너무나 작고 부족하지만 우리 하나님은 위대하신 분이에요. लेकिन हमें कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन हमारे खुदा में कोई कमी नहीं है, वो पूरी कुदरत वाला खुदा है। 하나님은 그 하나님이 여러분들을 택하신 거예요. और उस खुदा ने आपको चुना हुआ है 바브풀한 지역을 살리기 위해 여러분들을 택하셨어요. और उसने आपको चुना है ताकि आप इस फील्ड को, इस इलाके को बचा सके। 구주라는 왈라를 살리기 위해 여러분들을 택하셨어요. और खुदा ने आपको चुना है, मुंतखब किया है ताकि आप गुजरांवाला की सरजमीन को बचा सके। 파키스탄과 인도와 온 세계를 위해 여러분들 한 명을 택하셨어요. और खुदा ने आपको मुंतखब किया है या चुना है ताकि आप पाकिस्तान में और दुनिया में जाकर खुदा की बशारत कर सके। 여러분 자부심을 가지시길 바랍니다. और मेरे सीसो आप जरा क्या फख्र के साथ बैठा करें, फख्र के साथ रहा करें। 큰 믿음을 가지시길 바랍니다. और खुदा आपको ईमान की मजबूती और बड़ा ईमान आपके अंदर पैदा करे। 그리고 하나님께 기도하세요. और खुदा से दुआ किया करो 하나님 나를 사용해 주세요. कि खुदावंद मेरे साथ हो, मुझे जिंदगी बख्श। 하나님 나를 바울과 같이 사용해 주세요. और खुदावंद मेरी जो मैं काम कर रहा हूँ उस काम में मेरी मदद कर। 이렇게 기도한다면 하나님이 여러분들을 쓰실 줄 믿습니다. कि अगर आप इस तरह दुआ करेंगे तो खुदा आपको जरूर इस्तेमाल करेगा। 전도자의 길은 주님이 함께 하십니다. इसलिए कि जो एवेंजलिस्ट की जिंदगी है, जो एवेंजलिज्म का काम करते हैं, खुदा उनके साथ होता है। 기도하겠습니다. हम दुआ करें। 하나님 감사합니다. ऐ खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं। 우리 파키스탄 구주라는 월라 신학교의 목회자들과 신학생들에게 은혜를 도와여 주시옵소서. और खुदावंद मैं दुआ करता हूँ गुजरने वाले के पास्टर्स और सेमिनरी के स्टूडेंट के खुदावंद तेरा फजल उन पर होता रहे। 코로나로 어려운 시기이지만 전도자의 삶을 살게 하시니 감사합니다. और खुदावंद ये कोरोना तो मुश्किल है ही, लेकिन तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें एवेंजलिस्ट की जिंदगी बसर करने की तौफीक अता की। 가는 현장마다 주님이 함께하여 주시옵소서. और खुदावंद जिस जिस फील्ड में जाए अपने वादे के मुताबिक हमारे साथ रहना। 제자가 세우시는 역사가 일어나기를 간절히 기도합니다. और दुआ करते हैं कि ये शिगिर्द बनाने की या पैदा शिगिर्दों में इजाफा करने की तौफीक अता कर। 마귀의 자녀들이 하나님의 자녀로 돌아오는 축복을 누리길 원합니다. और हम चाहते हैं उस बरकत में मसरूर हैं कि शैतान के फर्जंद खुदा के फर्जंद बनते जाएं। 나를 사용하여 주시옵소서. और खुदावंद मेरे साथ हो, मेरी मददगार, मुझे इस्तेमाल कर। 두려워하지 말고 말하게 하여 주시옵소서. और खुदावंद मुझे भी खौफ ना करने की, सिर्फ कलाम सिखाने की तौफीक अता कर। 어떤 자도 나를 해치지 못한다는 그 믿음을 가지고 선포하게 하여 주시옵소서. और खुदावंद को मुश्किलात भी आए, उन पर काबू करने की और मसीह के कलाम की मनादी करने की तौफीक अता कर। 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। 아멘. 예루살렘 감사합니다। 승리하세요. 감사합니다, 목사님. 감사합니다. 감사합니다. Thank you. Thank you. 1 week after, see you again. Kibonya, today finish. Okay. Bye bye. Amjad open. Yeah, 목사. Continue open. India Yeah, seminar. again. Okay. Again. Okay.